हेलो गाइज, मेरा नाम है अर्श और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यार से चैनल का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा। गाइज, जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि अभी हम लोगों का स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स चल रहा था बैच 7 के नाम से। बट मैं आप लोगों को उसमें 80% ये कोर्स कंप्लीट करवा के उसके बाद मैं कोई भी वीडियो नहीं डाल पा रहा था कुछ पर्सनल रीजन की वजह से। बट आज से मैं डेली अपना जो हम लोगों का शेड्यूल था वीडियो डालना, जो हम लोगों का लाइव क्लासेस होता था उसको भी मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। बट लाइव क्लास कब से स्टार्ट होगा उसके बारे में मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा, किस तरीके से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। बट आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स में हम लोगों ने क्या-क्या चीज़ समझा था और हम लोगों को अभी क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ बचा है समझने के लिए। तो मैंने आप लोगों को समझाया था टेक्निकल एनालिसिस, और टेक्निकल एनालिसिस में मैंने आप लोगों को बताया था पास्ट प्राइस, फ्यूचर प्राइस, ट्रेंड, उससे कितने टाइप्स होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ करना होता है, सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है। फिर हम लोगों ने समझा था कैंडलस्टिक्स के बेसिक्स के बारे में। फिर हम लोगों ने ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में समझा था। फॉल्स ब्रेकआउट को किस तरीके से पहचानना है, कौन सा रियल है कौन सा फॉल्स है, उसके बारे में कैसे पता लगाएंगे, कुछ रूल्स मैंने आप लोगों को दिए थे। उसके बाद हम लोगों ने समझा था एडवांस कैंडलस्टिक्स और उसके कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में। अगर आपने ऐसा वीडियो नहीं देखा तो इसका सारे वीडियोस के लेक्चर्स जो ऑलरेडी अपलोडेड है स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 7 के नाम से, आप वहां जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट बना हुआ है। फिर हम लोगों ने स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये सारे टॉपिक को क्लियर कर दिया था। दो टॉपिक हम लोगों का बचा हुआ था, फिबोनाची ट्रेडिंग और हार्मोनिक ट्रेडिंग। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं फिबोनाची ट्रेडिंग क्या होता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, इसको किस तरीके से यूज करना होता है। देन हम लोग समझेंगे हार्मोनिक ट्रेडिंग। अब हार्मोनिक ट्रेडिंग का नाम भी आप लोगों ने पहली बार सुना होगा, क्योंकि ये प्योर प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी और आपको फ्री में कोई भी नहीं बताएगा, इसलिए आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग हार्मोनिक ट्रेडिंग सीख लेते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप दिया होगा, उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहाँ आप बोलो कि मुझको पीडीएफ चाहिए, तो ये पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगा। इसमें सारे टॉपिक का मैं पीपीटी बना रखा हूँ, या पीडीएफ बोलो, जो भी बोलो, आप इसका प्रिंट आउट करवा के रख सकते हो। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं, क्या समझेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है और फिबोनाची ट्रेडिंग किसको कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट आखिर होता है क्या है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, लिखा हुआ है फिबोनाची रिट्रेसमेंट इज अ मेथड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस फॉर डिटरमाइनिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। मतलब हम लोग को इससे ये समझ में आता है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो होता है वो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को निकालने का तरीका होता है। पहले हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग इंडिकेटर को यूज करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। बहुत सारे लोग प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, मतलब चार्ट को फॉलो करते हैं, देखते हैं कि प्राइस कहाँ से सपोर्ट ले रहा है, कहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइस एक्शन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करके किस तरीके से हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को किस तरीके से निकाल सकते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं, जैसे कि 23 होते हैं, 38 होते हैं, 50 होते हैं, 61 होते हैं, 78 होते हैं। ये सब क्या रेशियोज हैं, इसको किस तरीके से समझना होता है, वो चीज़ मैं भी आप लोगों को प्योर चार्ट पे एग्जांपल देके समझाऊंगा, तभी आपको ये सब चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखा दूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फिबोनाची के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं, जैसे कि 38 है, 50 है, 61 है, 78 है, 88 है, 1.13, 1.27, 1.414, 1.618। ये सारे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है ना, ये हम लोगों को काम आएंगे आगे, तो इसको आप लोग अच्छे से समझना। अभी मैं आप लोगों को चार्ट पे भी दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। इस लेवल्स को आप लोगों को याद करना है, बट याद करने की ज़रूरत नहीं, आपको समझना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको किस तरीके से आप समझ सकते हैं वो मैं आप लोगों को चार्ट पे समझा देता हूँ डायरेक्ट ले जाकर। तो बट आप ये समझ लेना कि ये सारे लेवल्स जो है हम लोगों को अभी आगे काम आने वाले हैं। तो चलिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है मार्केट में, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट चार्ट पे समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, एक रफ ड्राइंग समझाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को चार्ट पे समझाऊंगा। फॉर एन एग्जांपल मान लो कि यहाँ से प्राइस क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया, ठीक है। फिर प्राइस डायरेक्ट कंटिन्यूअसली सीधा ऊपर की तरफ कभी नहीं जाता है। मार्केट में थोड़ा सा क्या आता है, एक रिट्रेसमेंट आता है। अगर ये हमारा एक इम्पल्स है तो इसका ये एक करेक्शन है। हर एक इम्पल्स का एक करेक्शन आना जरूरी होता है एक नया मूव के लिए। जैसे कि ये नया क्या है, हमारा इम्पल्स है, उसका ये क्या है, एक करेक्शन आ गया छोटा सा। फिर यहाँ से क्या होगा, मार्केट में एक नया मूव आएगा ऊपर की तरफ। अब जैसे ये एक नया इम्पल्स आया ना, तो इसका भी एक छोटा सा करेक्शन आना जरूरी होता है। फिर ये छोटा सा आएगा, फिर ये एक नया मूव ऊपर की तरफ जाएगा। तो मार्केट में क्या होता है, इसी तरीके से मार्केट चलता है। मार्केट में क्या होता है, हर एक इम्पल्स का एक करेक्शन आना जरूरी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक मूव ले लेते हैं, फिर उसका देखते हैं करेक्शन किस तरीके से यूज होता है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा इम्पल्स है, मान लेते हैं इस इम्पल्स का ये एक करेक्शन आया, फिर एक ये नया इम्पल्स आया, ठीक है।
अब हम लोग इसको किस तरीके से यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया, तो आखिर प्राइस यहीं से ऊपर क्यों चला गया? इसके पीछे 2 रीज़न होते हैं। हम लोग फाइंड कर सकते हैं 2 रीज़न कि आखिर यहीं से प्राइस ऊपर की तरफ क्यों गया। पहला रीज़न हम लोग पास्ट प्राइस को देख के समझ सकते हैं और दूसरा रीज़न होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करना। अब देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट को किस तरीके से यूज़ करेंगे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आपको एक टूल मिलेगा FIB, फिब रिट्रेसमेंट। इसी को हम लोग बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाने का कैसा तरीका होता है, वो चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझना। सबसे पहले आप समझो, एक इम्पल्स का करेक्शन चेक किया जाता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट से कि वो कितना परसेंट का रिट्रेसमेंट है या फिर कितना परसेंट का करेक्शन है। तो यहाँ पे इम्पल्स कौन सा है, यहाँ ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है। अब इस इम्पल्स का आपको बॉटम पे ध्यान देना है। इस इम्पल्स का हमारा क्या है, ये हमारा बॉटम है और ये हमारा क्या है, ये हमारा टॉप है। एक इम्पल्स का एक बॉटम होगा और एक टॉप होगा। अब ये इम्पल्स का ये क्या आया, हमारा एक करेक्शन आया। तो इस इम्पल्स का ये करेक्शन कितना परसेंट का है, ये हम लोग कैसे पता लगाएंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट से पता लगाएंगे। तो यहाँ से आपको क्या करना है, फिब रिट्रेसमेंट का टूल को सेलेक्ट कर लेना है। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाने का बुलिश मार्केट में तरीका अलग होता है और बेरिश मार्केट का लगाने का तरीका अलग होता है। मैं आपको दोनों समझाऊंगा। अभी ये समझो कि प्राइस क्या हो रहा है, अप ट्रेंड में है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये क्या है, बुलिश मार्केट है। तो बुलिश मार्केट में अगर आपको एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाना है, तो आप इसके बॉटम पे सबसे पहले क्लिक करो और बॉटम पे क्लिक करने के बाद जो इसका टॉप पॉइंट है वहां तक इसको ड्रैग करके ले जाओ। तो इसका टॉप पॉइंट क्या है, ये इसका टॉप पॉइंट है। अब यहाँ पे आप ध्यान से एक चीज देखो, 1 मिनट, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझना इस चीज़ को। ये हमारा क्या था, बॉटम था, यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया और इसके टॉप तक हम लोगों ने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यहाँ से ले गया। अब यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है, जैसे कि 23 है, 38 है, 50 है, 61 है, 78 है। ये सारे लेवल्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले यहाँ पे समझाया था। आप देख सकते हो 38, 50, 61, 78, 88, ये सारे लेवल्स एग्जैक्टली यहीं पे आपको दिख रहे हैं। तो ये लेवल्स क्या काम करते हैं, ये लेवल्स होते हैं एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करते हैं। मतलब अगर मान लेते हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया है और ये अगर नीचे की तरफ आया, तो जैसे कि ये 50% का लेवल है ना, तो ये एज अ सपोर्ट वर्क करेगा क्योंकि प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। आप यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल समझ लो। फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ से प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ से प्राइस क्या हुआ, ऊपर की तरफ चला गया। तो यहीं से प्राइस क्यों गया, आखिर इसी लेवल से प्राइस ऊपर की तरफ क्यों गया। मतलब हमेशा याद रखना, अगर कहीं से भी प्राइस ऊपर की तरफ गया तो मतलब होता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट है। अगर यहाँ से प्राइस नीचे है तो समझ जाना यहाँ पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का लेवल है। तो अभी हम लोगों को इम्पल्स क्या दिख रहा है, ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाने का क्या तरीका है, इस बॉटम से लेकर इस टॉप तक हम लोग क्या करेंगे, इस टूल को सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा बॉटम पॉइंट है, इस पे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट क्लिक करेंगे एग्जैक्टली बॉटम पे, इसको ड्रैग करके कहाँ ले जाएंगे, इसके टॉप तक ले जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखो, ये 50% का लेवल है और ये 61% का लेवल है। तो ये क्या होता है, ये एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है। अगर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया और ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये हो सकता है कि 50% से ऊपर की तरफ चला जाए या थोड़ा और नीचे आके 61 से ऊपर की तरफ चला जाए, या कभी कभी ऐसा भी होगी और नीचे आ जाए 78 से कि ऊपर चला जाए। तो एक चीज हमेशा याद रखना, यहाँ पे जितने भी लेवल से ये क्या होता है, एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करते हैं। अभी मैं आप लोगों को इसका एग्जांपल चार्ट पे भी समझाऊंगा, तब आपको ये चीज़ और अच्छे से बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ये दोनों को डिलीट कर देता हूँ और मैं आप लोगों को अब थोड़ा एग्जांपल चार्ट पे समझाता हूँ। ठीक है, अब देखो ये क्या है, बैंक निफ्टी का चार्ट है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब देखो मार्केट में आप यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दो तरीके से फाइंड करते हो। पहला आपके पास क्या तरीका होता है, पास्ट प्राइस को देखकर। दूसरा क्या होता है, आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट का तरीका। ठीक है, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ एग्जाम्पल किस तरीके से उसको यूज करना है। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, एक इम्पल्स फाइंड करना है। तो इम्पल्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इम्पल्स क्या है, मान लेते देखो यहाँ से प्राइस क्या है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आया। अब ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है, उसका ये क्या है, एक करेक्शन आया है नीचे की तरफ से। फिर यहाँ पे एक मार्केट देखोगे तो एक नया इम्पल्स की तरह जा रहा है, क्योंकि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, तो हो सकता है कि मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या मिला, इम्पल्स मिल गया। इम्पल्स कौन सा है, ये हमारा इम्पल्स है, ये इसका क्या है, करेक्शन है। अब यहीं से प्राइस ऊपर की तरफ क्यों गया, ये हम लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे फिबोनाची का ऐसा कौन सा लेवल था जो एज ए सपोर्ट वर्क किया है और यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। इसको हम लोग किस तरीके से चेक करेंगे,
यहाँ से आप लोगों को सिंपल सा स्टेप है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ से ले लेना जो इसका टूल है। लगाने का तरीका मैंने आप लोगों को समझाया। इसका जो बॉटम है एग्जैक्टली बॉटम पे फर्स्ट क्लिक करना है और इसको ड्रैग करके कहाँ ले जाना है, इसके एग्जैक्टली टॉप तक ले जाना है। ठीक है, टॉप तक मैंने ले गया। अब आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट किस लेवल को टच करके ऊपर की तरफ गया है, ये कौन सा लाइन है, आप यहाँ पे देखो 61% का ये लेवल है और मार्केट क्या हुआ 61% के लेवल को टच किया और यहाँ से फिर मार्केट अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। आई होप अभी आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा लर्निंग देना चाहता हूँ। एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखना कि यहाँ पे देखो 50% से लेकर 60% के बीच का जो जोन बनता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन जोन। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन जोन। तो अगर मान लेते हैं ये हमारा एक इम्पल्स है, इसका ये करेक्शन है, तो आप लोग क्या करो 50% से लेकर 61% के बीच में क्या करो एक जोन बना दो। इस जोन को हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन जोन। तो मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, इसको नाम भी दे देता हूँ, ये हमारा क्या है गोल्डन जोन है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या है ये हमारा है गोल्डन जोन। गोल्डन जोन का मतलब होता है कि मार्केट जब कभी भी यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाए फिर नीचे की तरफ आएगा तो अपने गोल्डन जोन से क्या होगा, रिवर्स होगा। गोल्डन जोन एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है, हमेशा याद रखना आप लोग। गोल्डन जोन क्या होता है, एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस माना जाता है। अगर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो यह क्या होगा, एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। अगर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो ये क्या होगा, एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये किस तरीके से बदल जाता है, इस पर भी मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बना के रखा हुआ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, आप उसको जाकर यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं आप लोगों को एक दो एग्जाम्पल और दिखा देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाए कि किस तरीके से मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके गाइस, तो एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखना कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि 5 मिनट, 15 मिनट या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। आप अपने हिसाब से इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो। तो इससे पहले वाले एग्जांपल मैंने आप लोगों को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे समझाया था। अभी मैं आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम पे समझाने वाला हूँ। एचडीएफसी बैंक का चार्ट है, आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना। फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप बुलिश मार्केट में भी लगा सकते हो, आप बेयरिश मार्केट में भी लगा सकते हो। लगाने का तरीका क्या होता है, बॉटम से टॉप पे लगाना है या फिर टॉप से बॉटम पे लगाना है। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक बेयरिश मार्केट में लगाते हैं। देखो मार्केट क्या है कि यहाँ से नीचे की तरफ आया और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ से मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ आ गया। तो मार्केट क्या है, अभी डाउन ट्रेंड में चला। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मार्केट अभी क्या है, कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, अब मानो कि यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, तो एग्जैक्टली फिर इसी लेवल से प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ क्यों आया, ये हम लोगों का क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे फिबोनाची का ऐसा कौन सा लेवल था, उसको हम लोग किस तरीके से फाइंड करेंगे या किस तरीके से पता लगाएंगे। तो हम लोग बुलिश मार्केट में क्या करते थे, नीचे से फिबोनाची लगाते थे ऊपर की तरफ। बट अभी क्या हम लोग डाउन ट्रेंड में चेक कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टॉप से बॉटम पे लगाएंगे। ये चीज आप लोग हमेशा याद रखना। तो इसका टॉप क्या है, इस पूरे इम्पल्स का ये करेक्शन है, ये कितना परसेंट का करेक्शन है, किस तरीके से चेक करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसका जो टॉप पॉइंट है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट क्लिक करेंगे और इसका जो बॉटम पॉइंट है वहां पे हम लोग लाके इसको ऐसे करके ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया। और मैंने आप लोगों को एक चीज समझाया था कि 50 से लेकर 60 के बीच का जो लेवल होता है उसको आप लोग क्या करोगे, एक जोन की तरह मार्क कर लोगे। तो मैं क्या करता हूँ, इस लेबल्स को थोड़ा सा राइट तरफ ले आता हूँ ताकि लेबल्स आपको क्लियरली दिखें। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, 50 से लेकर 60 के बीच का कौन सा लेवल है, ये हम लोगों का 50% का लेवल है और ये हम लोगों के हैं 60% का लेवल है। ठीक है, हम लोगों को ये दिख गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक जोन मार्क कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, ये हम लोगों का 60% का लेवल, तो एग्जैक्टली मैं क्या करूँगा, इसको 60% के लेवल पे रखूँगा और इसको मैं क्या करूँगा 50% पे रखूँगा। ठीक है, और हम लोगों को पता है कि ये एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है और इसका नाम मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है गोल्डन जोन। तो यहाँ पे लिख देता हूँ गोल्डन जोन, जो एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है। इससे पहले वाले एग्जांपल मैंने आप लोगों को समझाया था जहाँ पे गोल्डन जोन एज अ सपोर्ट वर्क किया था। अभी देखना, ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क किया। मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, एग्जैक्टली अपने गोल्डन जोन के अंदर इंटर किया और ये हमारा क्या है, एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है क्योंकि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। देखो यहाँ से प्राइस क्या हुआ, फिर नीचे की तरफ फॉल कर गया। आई होप अभी आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। इसको लगाने का दो ही तरीका है, या तो आप बेयरिश मार्केट में लगाओ या तो आप इसको बुलिश मार्केट में लगाओ। कहीं भी आप इसको लगाओ, कैसे भी किसी भी टाइम फ्रेम पे लगाओ, ये एग्जैक्टली परफेक्टली वर्क करता है। प्योर प्राइस एक्शन है, कोई भी यहाँ पे क्या होता है, हम लोगों का इंडिकेटर वगैरह यूज
नहीं होता है। और ये बहुत अच्छा वर्क करता है अगर आप इसको किस सही तरीके से यूज़ करते हो तो। आपको समझने में थोड़ी-सी परेशानी होगी क्योंकि फर्स्ट टाइम आप देख रहे होगे, लेकिन अगर आप इसका प्रैक्टिस करते हो तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। आपको पता होगा कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतने अच्छे इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। और एज़ अ सपोर्ट और एज़ अ रेजिस्टेंस वर्क करता है ये गोल्डन ज़ोन, ये चीज़ आप लोग कहीं पे नोट करके रख लेना। और गोल्डन ज़ोन क्या होता है? 50 से लेकर 60 के बीच का जो ज़ोन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं गोल्डन ज़ोन। अभी हम लोगों ने बैंक निफ्टी में भी एग्ज़ाम्पल समझा था, किस तरीके से हम लोगों को वहाँ पे आया था, 50 से 60% के बीच से मार्केट क्या हो गया था, रिवर्स होके ऊपर की तरफ चला गया था। जैसे कि ये हमारा इम्पल्स था ना, तो मैं क्या करता हूँ, इस इम्पल्स में आपके सामने फिर से लगा देता हूँ, आप यहाँ पे देखो। और मार्केट क्या हुआ था, एग्ज़ैक्टली 60% के लेवल से रिवर्स हुआ था। तो यहाँ पे आप देखो, अगर मैं जैसे ही 50 से लेकर 60 के बीच के ज़ोन को मारा, तो ये हमारा क्या है अभी, ये हमारा एज़ अ सपोर्ट वर्क किया। यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया और यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या हुआ, रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ गया। आई होप अभी आप लोगों को फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे हार्मोनिक ट्रेडिंग क्या होता है, ठीक है? क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या समझा, बस फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाने का तरीका समझा है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बाद हम लोग समझेंगे हार्मोनिक ट्रेडिंग, और इस कोर्स का हार्मोनिक ट्रेडिंग हम लोगों का लास्ट कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो इसका बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आप लोगों को हर एक चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।